हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट IIT JEE नीट हरियाणा PGT स्क्रीनिंग केमिस्ट्री एंड KVS PGT केमिस्ट्री इज कंटिन्यू द प्रोसेस। और हमारे ब्यूटीफुल सेशन चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें हमने लेक्चर 1 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर 1 के अंदर 3 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। दैट इज यूनिट एनालिसिस मेथड, मतलब यूनिट को देखकर आप रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ को देखकर आप रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट HLP मेथड, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इसे मैंने हाफ लाइफ पीरियड मेथड में ग्राफिकल मेथड का भी तड़का लगाया कि ग्राफ को देखकर हाफ लाइफ पीरियड को और एक इंटरप्रिटेशन कर डाटा को देखकर आप डेफिनेटली रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। तो तीनों मेथड में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, यू कैन सर्च द एनी ऑफ द लेक्चर ऑफ माय शॉर्ट ट्रिक जस्ट बाय क्लिकिंग केमिकल काइनेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स बाय NDS सर, यू विल डेफिनेटली गेट द लेक्चर। और आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चर 2 के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेथड रह गया था फोर्थ, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। क्योंकि 3 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा फोर्थ मेथड रह गया था, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। और इस मेथड को मैं एक स्पेशल नाम देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस मेथड। क्योंकि यहाँ से भी JEE मेंस और नीट और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन तो आता है टेबल की फॉर्म में, मतलब आपको 3-4 डाटा दिए हुए होते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू। और दूसरा मिलता है आपको किसी को रिएक्शन डिस्कस की जाएगी, उसमें एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर दे रखा है, दूसरे रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पूछ रहे, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2 इनिशियल रेट मेथड। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए क्या डिस्कस करेंगे मैं इसमें दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स की दुकान यहाँ भी खुलेगी। मैं आपको पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट से रूबरू करा दूं। देखो मेथड का नाम है फोर्थ मेथड, इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, देखो इस मेथड में करते क्या है, इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया वो चीज़ मेजर की जाती है। क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स हो गई, 9 टाइम्स हो गई। तो ऐसे चीज़ों को आप डाटा इंटरप्रेट करके आप रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट को रिलेट करता हूँ, बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, A गिव्स द प्रोडक्ट, A gives the product, एक रिएक्शन है, ध्यान से समझना। विद इन 5 to 10 सेकेंड यू कैन इजीली ग्रैब द आंसर। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। A gives the product, A प्रोडक्ट देता है फॉर एग्जाम्पल। तो इस रिएक्शन को dx/dt की सेंस में अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो dx/dt इज इक्वल टू K इंटू A। A होता है रेट कांस्टेंट, A हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A, ठीक है। और अगर मैं कह दूं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट के 1 मोल पर डिपेंड करेगी रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंटली। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल फैक्टर नॉट थ्योरेटिकल फैक्टर। तो ऑर्डर में हम उन नंबर ऑफ मोल्स को मेजर करते हैं रिएक्टेंट के जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो dx/dt इट इज इक्वल टू K इंटू A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करते हैं, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, केस 1 लिया हुआ है मैंने, ध्यान से देखना, केस 1 लिया हुआ है और केस 1 है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बड़ा ध्यान से समझना, मिनट में आप ग्रैब कर जाओगे कि रिएक्शंस को, क्वेश्चन को डाटा कैसे एनालाइज करना है। पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा और दोनों क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक से निकाल के लाऊंगा और आप विद इन 5 सेकेंड बिना क्वेश्चन को सोल्व किए विद इन 5 सेकेंड आप रिएक्शन का आंसर बता सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, देखिए ट्रिक्स क्या बनती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो dx/dt केस 1 लिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन A रिएक्टेंट जो है उसके 1 मोल पर डिपेंड कर रही है। तो dx/dt आ गया K इंटू A, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, रिएक्टेंट A की जो कंसंट्रेशन है उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, यूनिटी मान लेते हैं। A की कंसंट्रेशन कितनी है, 1, ठीक है। अब देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड,
अगर एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, एक ही कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो यहाँ पर हम दो चीजें मेजर करेंगे, एक होता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखने का तरीका देखो कैसे देखना आपको, स्टार्टिंग में जो रिएक्शन हुई है उसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को आप R1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, R1। सो हियर R1 इज द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन की जो रेट है इनिशियल स्टेज पर वो होगी इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। अब मैं कहता हूं कि एक चेंज आया, क्या चेंज आया कि कंसंट्रेशन ए की डबल कर दी, और ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो यहां पर देखिए ए एक था तो ए यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया, और ए यहां पर 2 हो गया तो यहां पर R2 कितना आएगा, R2 यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, R2 हो गया फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझना जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, 1 मिनट में आप ग्रैब कर जाओगे, बस रुकने की देर है, 5 से 7 मिनट रुकिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट के बाद एनडीए सर आपको पता है ट्रिक तो बताएंगे ही। चलिए, तो R1 हो गया इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो A को 2 कर दिया, तो यहाँ पे R2 क्या आएगा, R2 आएगा, तो A को यहाँ पर 1 की जगह 2 पुट करके देखिए, ठीक है, तो A की जगह 1 पुट करोगे तो पहले तो R1 क्या आ रहा था, R1 कम्स आउट टू बी K, R1 कम्स आउट टू बी K, क्योंकि A की कंसंट्रेशन 1 है ना, तो K इंटू 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो R2 कितना आ जाएगा, 2 क्या जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज देखने को मिली आपको, वो चीज क्या है कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, यानी कि R1 K आ रहा था तो R2 कितना आ रहा है, 2 K आ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको सीधा सीधा मिल गया मेरे भाई। अब देखना, साथ में मैं एक टेबल बनाता जाऊंगा और उस टेबल के अंदर आपको डाटा एनालाइज करना सिखा दूंगा, देखिए ध्यान से समझना। यहां पर है 0.1 है मान लीजिए कंसंट्रेशन, और यहां पर है कंसंट्रेशन 0.2, यानी कि कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे लिख देता हूं मैं कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखा है लेकिन समझ जाना, लिखा है मैंने 0.1 से 0.2 कर दिया, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो अब यहां पे ध्यान से समझिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से तो R1 कितना आ रहा था, K, तो R2 कितना आ रहा है, 2K, यानी कि अगर ये रिलेशन बनती है, ध्यान से देखना, R2 इज इक्वल टू 2R1, ठीक है भाई, R2 क्या है, 2K, और R1 क्या है, K, तो R2 क्या है, 2R1 के बराबर है कि नहीं है। तो यानी कि कंसंट्रेशन को डबल करने से अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, यानी कि फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल एज कंपेयर टू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर मेरे भाई समझ जाना है रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। बताओ, इससे बढ़िया ट्रिक मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने केस 1 ऑर्डर 1 उठाया था, अब केस लेता चला जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। देखो, अब इसी में चेंज करूंगा, मैं एक बार मेहनत करनी पड़ी है, अब इसी में चेंज करूंगा। देखो, अब मैं केस 2 लेता हूं, केस 2 में मैंने कर दिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, केस 2 में मैंने क्या कर दिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको एक बार ही नोट करना है, बाकी भी आप समझ जाओगे, खुद से इंटरप्रेट कर लोगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिए मैंने, अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2A गिव्स द प्रोडक्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंटली, समझ में आया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है अब A के 2 मोल पर डिपेंड कर रही है, वो भी एक्सपेरिमेंटली। तो यहां पर R1 क्या आएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन, तो R1 कम्स आउट टू बी KA, और A का होल स्क्वायर हो जाएगा। A का स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि A रिएक्टेंट के ऊपर 2 मोल्स पे डिपेंड कर रही है, तो जितने मोल होते हैं वो रेज टू द पावर चले जाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A की वैल्यू, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी ली हुई है, 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर पुट करोगे आप, देखो 1 का स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ पे K ही आएगा ना, डेफिनेटली। अब देखो, कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो A को 2 करके पुट करके देखो, A को 2 पुट करोगे तो मेरे भाई K इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4K आएगा। घंटा समझ में आया फंडामेंटल। तो अब देखो, पहले K था और K से कितना हो गया, 4K, यानी कि अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, तो समझ जाओ रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। यानी कि यहाँ पर दूसरा डाटा क्या मिल गया, दूसरा डाटा मिल गया, कंसंट्रेशन को डबल करने से अगर R2 जो है वो 4R1 के बराबर आ रहा है, तो मेरे भाई रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। बताओ, इससे बढ़िया ट्रिक मिलेगी। डाटा को देखकर आप रिएक्शन का ऑर्डर झटके से बता दोगे विदिन 5 सेकंड, 5 सेकंड भी ज़्यादा है, विदिन 3 सेकंड्स आप बता दोगे, देखना भी। चलो बने रहो हमारे साथ। तीसरा केस उठाता हूं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं ले रहा हूं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड को जगह कर देता हूं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देखिए यहाँ पर रिएक्शन के मोल्स 3 हो जाएंगे, मतलब हेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर R1 क्या आएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू ए का होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब, बिकॉज रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर कंसंट्रेशन A को 1 लोगे तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन K ही आएगा। अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दिया यानी कि A को 2 कर दिया तो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, 2 इंटू 1 की जगह 2 पुट कर दिया तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। यानी कि आपको एक रिलेशन और मिल गई कि कंसंट्रेशन को डबल करने से अगर रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाए, 8 गुना हो जाए, तो रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड होता है। तीसरा डाटा मिल गया आपको, यानी कि अगर R2 8R1 के बराबर हो देन रिएक्शन कम्स आउट टू बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बताइए इससे ब्यूटीफुल ट्रिक मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी मेरे भाई। चलिए, और फोर्थ देखिए, यहाँ पर मैं कह देता हूँ केस फोर्थ ले रहा हूँ। अब केस फोर्थ का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर अब 0 ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंटली। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड ही नहीं करती, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर A गिव्स द प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पर मोल्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब मोल्स पे डिपेंड नहीं करी तो मोल्स कितने हैं, 0 मोल है, तो A की पावर यहाँ पर 0 कर देंगे। A की पावर यहाँ पर क्या कर देंगे, 0। 1 मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो A की पावर क्या कर देंगे, 0। मतलब बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो A की पावर 0 करेंगे, किसी की पावर 0 करते हैं तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 तो R1 K के बराबर ही आएगा, ऑब्वियस है। चलो, अब कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, 2 A की जगह 1 की जगह 2 करते हैं, तो 2 की पावर 0। ठीक है, पहले 1 की पावर 0 K ही आया था, तो 2 की पावर 0 क्या आएगा, K, तो यहाँ पर K का K ही रहेगा, K का क्या आएगा, K ही रहेगा। तो पहले देखो, रेट ऑफ कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ा, पहले R1 भी K था और R2 भी क्या आया, K आया। तो मेरे भाई फंडामेंटल समझ में आ गया, यही तो है लॉजिक कि रेट ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर कब कहलाती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन कब होती है, जब जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती कि वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, लेकिन dx/dt क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कल आपको पता होगा मैंने ग्राफ भी पढ़ाया था ग्राफिकल मेथड में कि dx/dt और ये कंसंट्रेशन है, यह ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। 0 ऑर्डर का ग्राफ सा नहीं कि कंसंट्रेशन डबल कर दे, ट्रिपल कर ले, 4 गुना कर दे, लेकिन फिर भी dx/dt कांस्टेंट रहता है। दिस इज द 0 ऑर्डर ग्राफ। तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन को डबल करने के बाद भी R2 और R1 इक्वल आते हैं तो मेरे भाई रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टेबल को गांठ बांध लो, लिख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। देखो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर, 4 गुना हो जाए सेकंड ऑर्डर, 8 गुना हो जाए थर्ड ऑर्डर, सेम रहे 0 ऑर्डर, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं कि इसके इनिशियल रेट मेथड के ऊपर जेईई मेंस, नीट और एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टेबल की फॉर्म में आते हैं और एक दूसरे तरीके के आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेता हूं आपसे। मान लीजिए आपसे कह दे कि A gives the product, A gives the B, so here A is the reactant, B the product, ये जारी रिएक्शन। अगर आपसे कह दे इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से समझना, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई 2.25 टाइम्स, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे कह दे कि A gives the reactant कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन 2.25 टाइम्स बढ़ जाती है, कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेज 1.5 टाइम्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कह रहा है A की कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन अगर 2.25 टाइम्स बढ़ जाए, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन फेस करने को मिल गया, ऐसा आएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको ग्रैब करना है। चलो देखो, सिखाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझे क्या है, A गिव्स द प्रोडक्ट, कह रहा है अगर
रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2.25 टाइम बढ़ गई है। कब? जब एक ही कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स बढ़ाई जाए। तो कह रहा है रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। देखो इसमें दो इक्वेशन बना लेना, जैसे मैंने सिखाया था। R1 होता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, वो होता है K इंटू एक ही कंसंट्रेशन, K इंटू एक ही कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर यहाँ पर X लिख देते हैं। यहाँ पर X क्या है? रिएक्शन का ऑर्डर है। X क्या है यहाँ पर? रिएक्शन का ऑर्डर, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कितने मोल पर डिपेंड कर रही है। यही तो निकालना है, यही तो निकालना है मेरे भाई। चलो तो देखो, तो R1 क्या हो गया? K इंटू ए की पावर X। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन है ना वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2.25 टाइम गुना बढ़ गई। बढ़ने का मतलब पता है क्या है? आपको एक हिंट दे रखा है, आप इस क्वेश्चन में ग्रैब कर पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, और वो हिंट ये है कि R2 जो है ना वो 2.25 R1 के बराबर है। ये हिंट है इस रिएक्शन में। यानी कि अगर मैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को R1 मान लूँ तो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन R2 कितना बढ़ गया? इनिशियल से 2.25 टाइम्स ज़्यादा हो गया। वो रिलेशन ऐसे ग्रैब करनी है आपको मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, हिंट तो आपको मिल ही गया। तो R2 क्या आएगा? R2 कम्स आउट टू बी रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स बढ़ गई है, तो पहले A थी तो अब ये हो गई 1.5A। समझ पा रहे हो? कितनी हो गई? 1.5A, और पावर X कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को अब ग्रैब कैसे करना है? इतनी इक्वेशन बनाने के बाद आपको करना है R2/R1 बस। R2/R1 करते ही तो देखो K से तो K कांस्टेंट है, वो कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो 1.5A की पावर भी X है और A की पावर भी क्या है? X है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1.5A अपॉन A पूरे की पावर X। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। इनकी R1 अपॉन R2 ऐसे समझना है। तो K से तो K कट जाएगा, R2/R1 कर रहा हूँ तो A की पावर भी X है और 1.5A की पावर भी X है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, पूरे की पावर होल X कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो A से तो A कैंसिल आउट हो गया। R2 की वैल्यू पुट करो, R2 है 2.25 R1 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। इट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया? 1.5 की पावर X रह गया, ठीक है। तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, 2.25 किसके बराबर आ गया आपका? 1.5 की पावर X। तो आपको X की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिससे ये आ जाए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1.5 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी 2.25। कितना आता है? 2.25 आता है। डेफिनेटली क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। देखो 1.5 को मल्टीप्लाई करो, 2.25 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, x की वैल्यू कितनी पुट करके देखो? 2। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1.5 का होल स्क्वायर हो गया, और 1.5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2.25। तो हेयर आंसर इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको डेफिनेटली मजा आया होगा, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ सीधा शॉर्ट ट्रिक। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सीधा शॉर्ट ट्रिक कैसे ग्रैब करनी है मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक सीख लो। पहले शॉर्ट ट्रिक के खजाने से, एनडीएस सर के शॉर्ट ट्रिक के खजाने से पहली ट्रिक आज निकल कर आ रही है। वो ट्रिक ये है कि जब भी इनिशियल और फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में कंफ्यूज किया जाए, कि आपसे कह दे कि इतनी कंसंट्रेशन को इतना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इतनी बढ़ गई। ध्यान से कुछ क्वेश्चन सुन लेना कैसे टाइप का आएगा। कंसंट्रेशन को इतना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इतनी बढ़ गई, तो आपसे पूछ रहे रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा। तो फार्मूला है निकालने का R2/R1, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन को इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से डिवाइड कर देना। इट इज इक्वल टू A2/A1 और पूरे की पावर होल n, और यहाँ पर n क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। A2 क्या रहेगा? देखो आपको एक बात और बता दूं, R2 हो गया फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन, लिख लो। R1 हो गया इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, A2 हो गया कंसंट्रेशन डबल करने के बाद, कितना बढ़ने के बाद है, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। A2 क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। A1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इस फार्मूला की हेल्प से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। आपको ये डाटा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ी है? 2.25 टाइम्स। तो आपको एक डाटा तो मिल गया, आपको हिंट दे रखा है कि R2 2.25 R1 के बराबर है।
ये हिंट आपको पकड़ लेना है। कंसंट्रेशन कितना बढ़ाया है 1.5 टाइम्स, तो देखो तो R2 कितना है 2.25 R1 डिवाइडेड बाई R1, कंसंट्रेशन कितना हो गया 1.5A और नीचे कितना मान लेते हैं, यानी कि A1 को तो A1 मान लिया, A1 तो इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है और फाइनल क्या हो गई A2 क्या हो गई 1.5 A1 हो गई, 1.5 A1 हो गई और पूरे की पावर क्या कर देंगे होल n। यही बात की थी ना हमने, A1 से A1 कैंसिल हो गया 2.25 इट कम्स आउट टू बी 1.5 की पावर n, सो हियर कम्स n कम्स आउट टू बी 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, दिस इज द फंडामेंटल ट्रिक रिगार्डिंग द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दो न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, और दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक टेबल की फॉर्म में और एक दूसरी फॉर्म में, दोनों क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, एक दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो और देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, मैं कह रहा हूं दो रिएक्शन है A प्लस B गिव्स द प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 की स्टाइल देखो, फिर लास्ट बचेगा टेबल वाले, वो क्वेश्चन हम एक साथ ले लेंगे। A प्लस बी गिव्स द प्रोडक्ट, A और B दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं कह दूं यहां पर रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, यानी कि रिएक्शन है A के विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर है, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। व्हाट इज द या how many times rate of reaction increases कब, if concentration of both A and B are doubled। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बताइए ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यानी कि आपसे कह दें हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, या मैं ऐसे कह दूं द रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 32 टाइम्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। A और B की कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सोचिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, ध्यान से समझना क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना कि A और B मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं मेरे भाई, A और B मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि A के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर आपको दे रखा है, A के विद रिस्पेक्ट टू आपको ऑर्डर दे रखा है, आपसे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन है ना 32 गुना बढ़ गई है, 32 टाइम्स। कब, अगर B और A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। तो आपसे कह रहा है A के विद रिस्पेक्ट टू अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो B के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की होगी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपसे ऑप्शन दे दूं मैं 0 1 2 3, क्योंकि 4 ऑप्शन यही मिलेंगे। आप बताइए, देखो करना क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबसे पहले ये मेरे भाई हिंट रहा, इस हिंट को पकड़ लो, आंसर आ जाएगा झटके से। ठीक है, देखो R2 क्या है, जल्दी से लिखो R2, पहले R1 लिख लो। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, जल्दी देखो, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आएगा K इंटू A के ऊपर 2 मोल लिख दूं मैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन A के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर है, तो A के कितने मोल पे डिपेंड कर रिएक्शन, 2 मोल पे डिपेंड कर रही है। B के विद रिस्पेक्ट टू मेरे को ऑर्डर नहीं पता, तो X मान लेता हूं मेरे भाई, B के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर नहीं पता ना, तो X मान लो। तो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी निकल कर आएगी। R1 आपको पता है, R1 इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन K, A के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर कितना है, 2 लिख दिया। B के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पता है, नहीं पता, वो तो निकालना है ना, X रख दो, हो गया। अब देखो यहाँ पर हिंट दे रखा है कि 32 गुना रिएक्शन बढ़ गई है, तो मेरे भाई यहाँ पर हिंट को पकड़ो। हिंट यहाँ पर ये है कि R2 जो है ना वो 32 R1 के बराबर है, 32 गुना बढ़ गई ना इनिशियल से, तो यहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ R2 दैट इज 32 R1 इट कम्स आउट टू बी K इंटू A के विद रिस्पेक्ट टू तो ऑर्डर क्या रहेगी। अब देखो यहाँ पर फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है तो कंडीशन लगाओ। कंडीशन क्या है, A और B की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, A और B की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अब कंसंट्रेशन को डबल कर दिया मेरे भाई, A की जगह तो 2A लिखना है,
होल स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन पहले भी ए के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर थी, बाद में भी सेकंड ऑर्डर है, तो ए की जगह 2a लेंगे और b की जगह क्या ले लेंगे 2b की पावर होल x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लगाएंगे आपके एनडीएस सर का ट्रिक की वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ट्रिक वाला फार्मूला। ट्रिक वाला फार्मूला क्या कहता है? R2/R1 यानी कि 32R1 बटे में R1 हो गया भाई, R2/R1, k से k कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेट कांस्टेंट है। अब देखो a की पावर भी 2 है, दिख रहा होगा, और 2a की पावर भी कितनी है? 2। अब 2a की पावर 2 है तो वहाँ पे 4a स्क्वायर आएगा। देखो a का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो a का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2a की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4, ये तो ऊपर आएगा 4a स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो b की पावर भी x है और 2b की पावर भी x है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2b/b पूरे की पावर होल x। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने R2 को R1 से डिवाइड कर दिया तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर ये कट गया, यहाँ पर R1 से R1 कट गया, 32 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 32, और यहाँ पर एक बार टर्म रह गई 4 इंटू b से b कैंसिल हो गया, 2 की पावर x आ जाती है, आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना चाहिए टर्म 32, यहाँ पर कितना है 4, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आए, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे भाई यहाँ पर यू हैव टू पुट x = 3। x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 3 पुट करनी पड़ेगी आपको। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो 32 = 4 इंटू 2 की पावर 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर b के विद रिस्पेक्ट टू जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गई, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को करोगे बहुत जल्दी होगा मेरे भाई। देखो विदिन 5 सेकंड ये क्वेश्चन होगा, आपको दिखने में हार्ड लेंथ ही लग रहा है। देखो करके दिखाता हूँ, रिएक्शन 32 गुना बढ़ गई है, तो सीधा डायरेक्ट लिखो, 4-5 क्वेश्चन करोगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। 32R1 बते में R1, k से k कैंसिल हो जाता है, रिएक्शन का a के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो a का क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई b की विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर तो निकालना है, तो ऊपर कितना है कंसंट्रेशन को डबल किया है, तो 2b/b पूरे की पावर होल x, a स्क्वायर से a कट गया, r से r1 कट गया, इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई, रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड आता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ग्रैब करना है। ऐसे ये क्वेश्चन तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब टेबल वाले 2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, कैसे जेईई मेंस और नीट ने पूछे हुए हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट नंबर 4 इनिशियल रेट मेथड। अब तक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब टेबल वाले 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है टेबल की फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा इनिशियल रेट मेथड के ऊपर। पहली बात तो सबसे पहली बात बता दूं आपको, पहली बात तो इस टेबल को देखते ही बच्चे क्वेश्चन को स्किप करते हैं। स्किप नहीं करना है मेरे भाई। ये क्वेश्चन एनडीएस सर ट्रिक बताएंगे, विदिन 5 सेकेंड अगर ये क्वेश्चन ना हो जाए तो आप यहाँ से वीडियो देखना बंद कर देना। विदिन 5 सेकेंड क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने आपको बोला था, मैंने इस मेथड को स्पेशल नाम दिया था इनिशियल रेट मेथड को। क्या बोला था? डाटा एनालिसिस मेथड, कि डाटा को एनालाइज करो और आप पता लग जाएगा रिएक्शन के ए के विद रिस्पेक्ट टू और बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या है। आपको यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। रन का मतलब एक्सपेरिमेंट है ये। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगर ए की कंसंट्रेशन 0.1 ली गई, बी की कंसंट्रेशन इतनी ली गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt यहाँ पर 6 × 10⁻³ आता है। यहाँ पर dx/dt है मेरे भाई मोल पर लीटर पर सेकंड की सेंस में, ठीक है, और कंसंट्रेशन किसकी सेंस में है? मोल पर लीटर की सेंस में। और ये 4 एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कहता है अगर कंसंट्रेशन ए और बी की ये ली गई तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आती है, एंड सो ऑन, ऐसे चला हुआ है। अगर कह रहा है इन डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा विच इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा करेक्ट है, यानी कि ए के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर है, ए के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। आप देखो कैसे करना है, आपको डाटा को एनालाइज करना है। देखो ऐसे टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, डाटा को एनालाइज करने की ट्रिक बताता हूँ, स्टार्ट हो जाइए। ट्रिक क्या है? देखो जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लोगे
तो आपको जब ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर चेक कर रहे हो ना, तो बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट देखनी है, और बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर चेक कर रहे हो तो ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट देखनी है। समझ में आया क्या बोल रहे मैंने ट्रिक? फिर से सुनो, अगर आप ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो आपको ऐसा डाटा लेना है जिसमें बी के विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और आप बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो आपको ऐसा डाटा देखना है जिसमें ए के विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो पहले ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल के देखते हैं, आपको इसी से आंसर निकल जाएगा। देखो यहां पर आप देख पा रहे हो, हाँ देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर्थ के अंदर देखो, ध्यान से देखना, 1 और 4 एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि बी की कंसंट्रेशन यहाँ भी 0.1 है और यहाँ भी कंसंट्रेशन 0.1 है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहा हूँ, मैं ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहा हूँ तो बी के विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कांस्टेंट देखनी है। ठीक है, ट्रिक मेरे समझ में आ गई। अगर ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो बी के विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन को कांस्टेंट देखना है। देखो बी की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट है 0.1, लेकिन अब देखो ए का डाटा कि कंसंट्रेशन 0.1 है और यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.4 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं एक डाटा लगाऊं, ध्यान से देखना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 4, 1 और 4 का एक्सपेरिमेंट अगर लगाते हैं तो कंसंट्रेशन ए की 4 गुना बढ़ी है, दिख रहा है 0.1 से 0.4, कंसंट्रेशन ए की कितनी बढ़ी है 4 गुना। ए की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ने से बी की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है ना, यानी कि बी के विद रिस्पेक्ट टू, अभी फिलहाल बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन 4 गुना हो गई है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, 6 × 10⁻³ से 2.4 × 10⁻² हो गई। दोनों में रिलेशन देख लो, दोनों में क्या देख लो, रिलेशन क्या आएगा, R4/R1। मैंने कहा था ऐसे नाम दे दो, इस फर्स्ट को दे दो R1, सेकंड को दे दो R2, थर्ड को दे दो R3, फोर्थ को दे दो R4। इससे बढ़िया ट्रिक नहीं है। ठीक है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। देखो R4/R1 करोगे तो R4/R1 क्या आएगा, 0.4 × 0.1, 0.4 × 0.1, इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर 0.1 और 0.1, यहां पर 0.1 और 0.1 की पावर भी y मान ली और 0.1 की पावर यहां भी y मान ली। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलो अब देखो R4 की वैल्यू है ये रही और ये रही R1 की वैल्यू, तो R4 है 2.4 × 10⁻² और R1 की वैल्यू है 6 × 10⁻³ ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10⁻³ है, 10⁻³ ऊपर जाएगा, कितना हो गया 10⁻+3, 10⁻+3, 10⁻², 10⁻+3 कितना हो गया 10⁻1। 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 24, और 6 × 4 4 आ गया। समझ में आ गया, यानी कि ये तो कट जाएगा, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, 0.1 0.4 पे गए, कितने पे 4 पे गया, तो इधर रह गया 4, उधर रह गया 4 की पावर x, तो यहाँ पे x का ऑर्डर कितना निकल कर आता है 1, यानी कि a के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, a के विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो यही तो डाटा बताया था मैंने, डाटा को एनालाइज करो। देखो जब आप a के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो b की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट देख लो, ये ट्रिक है। b के विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर a की कंसंट्रेशन को 4 गुना करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, और ये भी कितना हुआ है 4 टाइम्स, तो a की कंसंट्रेशन को 4 गुना करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना हो गई, तो a के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब a के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर है, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए। अब ए के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका बी और डी में ऑप्शन हो सकता है। अब बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल लेते हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू, बी के विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो क्या डाटा बताया था मैंने, डाटा एनालाइज करो मेरे भाई, जल्दी से डाटा एनालाइज करो, मिनट में आंसर निकल जाएगा। ये तो मैंने सोल्व किया है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो डाटा एनालाइज करो, अब देखो ऐसा डाटा ढूंढो जिसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे। अब आप ऑर्डर निकाल रहे हो बी के रिस्पेक्ट टू, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहाँ है, ये रही, देखो यहाँ भी 0.3 है, यहाँ भी 0.3 है,
दिख रहा है। तो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन अब कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 देखते हैं तो ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखो बी की कंसंट्रेशन 0.2 से बढ़कर 0.4 हो गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई है, डबल। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखो 7.2 से लेकर 2.8। अब इसमें डिवाइड करके देख लो कितनी बड़ी, 2.88 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 7.2 इंटू 10 की पावर -2, यही था ना। यानी कि देखो इसकी बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या कर रखना है, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो गई ये चेक कर लो। रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो गई, देखो 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +2 हो गया, 10 की पावर -1 10 की पावर +2 कितना बच गया, 10 बच गया। 2.88 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आएगा 28.8। पहले 2.88 था ये, अब कितना हो गया 28.8। अब देखो ये है 7.2, ये 28.8, बिल्कुल 4 पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है, 4 पे। इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई। तो आपको मैंने बताया था अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से R2 R1 में रिलेशन ये आए, कंसंट्रेशन 4 गुना हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाए, 4 गुना, तो रिएक्शन कितनी होती है, सेकेंड ऑर्डर। रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर। तो आपको पता चल गया ए के विद रिस्पेक्ट टू क्या आई थी, फर्स्ट ऑर्डर, बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गई, सेकेंड ऑर्डर। तो देख लो ए के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, बी के विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर। आंसर इज द डी, दैट्स इट। करना पड़ा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 10 सेकंड के अंदर ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, जब भी टेबल का क्वेश्चन आए डाटा को एनालाइज करना है, आंसर को सोल्व करने मत बैठ जाना। डाटा को एनालाइज कैसे करना है, अगर ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो ऐसा डाटा ढूंढो जिसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो ऐसा डाटा ढूंढो जिसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, जिसमें देखो यहाँ पर 0.1 बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ए की कंसंट्रेशन 4 गुना हुई थी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना हो गई थी। तो ए के रिस्पेक्ट टू ऑर्डर आ गया फर्स्ट ऑर्डर, और जब यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो बी की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई तो बी के रिस्पेक्ट टू ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है। तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। दैट्स इट। ऐसे पकड़ना है आपको, क्वेश्चन को ग्रैब करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता आता हूँ फाइनल, फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। देखिए तो हमें करना क्या है, ए और बी के विद रिस्पेक्ट टू निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखो रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt इज इक्वल टू k इंटू ए के विद रिस्पेक्ट टू पावर x, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, B2, तो B2 के रिस्पेक्ट टू पावर y। अगर आप x और y को ऐड कर देते हो तो यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर कितना जाता है पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म को ऐड कर देते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप a के रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो b की कंसंट्रेशन कांस्टेंट देख लो, ये यहाँ देखो 1.0 ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में देखो ए की कंसंट्रेशन डबल करने से 0.5 से 1 कर दिया, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डबल। कंसंट्रेशन को डबल करने से देखो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, पहले भी 3.2 इंटू 10 की पावर -4 था, बाद में भी 3.2 इंटू 10 की पावर -4 है। समझ पा रहे हो, यानी कि मैंने कहा था अगर ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हो तो बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट देख लो, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में, तो ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ए के विद रिस्पेक्ट टू मेरे भाई ऑर्डर 0 है, ठीक है। चलो आ गया ना, मैं कह रहा डाटा एनालाइज करते क्वेश्चन निकल जाएगा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सोल्व करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, टाइम बचाओ, ठीक है। अब देखो अब बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकाल रहे हैं तो ऐसा डाटा ढूंढो जिसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। देखो ये रही 0.5 दोनों कांस्टेंट है ना एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में, ठीक है। अब देखो बी की कंसंट्रेशन डबल करने से B2 की 0.5 से 1 पे आ गए, यहाँ पर कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, और कंसंट्रेशन डबल करने से देखो 1.6 3.2 रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर क्या हो गई, डबल हो गई। इसका मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो 2 है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन केवल बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर तो 0 है,
तो ठीक है, तो यहाँ के बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या आ गया मेरे भाई, बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर आ गया 1। तो अगर आप ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 0 है, बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 है, तो 0 + 1 करोगे तो फाइनल ऑर्डर क्या आएगा रिएक्शन का, दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ना इस रिएक्शन को देखकर कहेंगे सर 2 तो ये रहा और इसके आगे 1 मान लेते हैं, तो 2 + 1 एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर 3 मान के चल लेते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डाटा थोड़ी है, डाटा एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन इसमें डाटा को ऑब्जर्व करके आपको रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, क्या ट्रिक है, ट्रिक मैंने आपको बता दी। जब भी टेबल मिले ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकालना हो तो ऐसा डाटा ढूंढो जिसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकालना हो तो ऐसा डाटा ढूंढो जिसमें ए के विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। फिर एनालाइज कर लो कि कंसंट्रेशन को डबल करने से, ट्रिपल करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल रेट मेथड। आपको कैसा लगा ये मेथड, 4th मेथड था। इसका मतलब है मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। यूनिट एनालिसिस मेथड, ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड एंड दैट वन 4th वन जो आज पढ़ा है इनिशियल रेट मेथड। आपको कैसे लगे दोनों लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज की शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसी लगी, वेरी इंटरेस्टिंग। डाटा को एनालाइज करने की ट्रिक थी आज हमारी। तो मैंने आपको बार बार यही बोला था कि जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपके एनडीएस सर आपको बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। तो आपको पता होगा मेरी शॉर्ट ट्रिक्स जरूर हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी डाली है, ठीक है, ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े। और कल हमारा तीसरा लेक्चर होगा वेरी इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग द हाफ लाइफ पीरियड प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर आती है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को हम लेक्चर नंबर 3 में लेंगे। लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारा ट्रिक्स रिगार्डिंग आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, वहां पे भी डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर रहेगा हमारा रिगार्डिंग ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद 5 लेक्चर के बाद आप खुद से फील करने लग जाएंगे कि आपके केमिकल काइनेटिक्स के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं और इससे बाहर न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। आगे लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट लक्ष्य को हासिल पाना है। और जो लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। यू विल रियली फील द रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री ऑन दिस चैनल। और आप पिछले लेक्चर देखोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के तो डेफिनेटली आप लेक्चर को लाइक भी करेंगे। डेफिनेटली मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।